हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो सांप और सांपों के बारे में हमारे समाज में व्याप्त अंधविश्वास और भ्रम के ऊपर आधारित है। दोस्तों, हमने अपने जीवन काल में बहुत सारे और विभिन्न प्रकार के सांपों को ज़रूर देखा होगा। इसमें कुछ सांप विषहीन होते हैं, लेकिन कुछ सांप विषैले होते हैं, तो इसलिए हम सांपों से डरते भी हैं। लेकिन दोस्तों, सांपों को लेकर हमारे समाज में बहुत ही विचित्र और बहुत ही बेकार के भ्रम और अंधविश्वास फैले हुए हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अत्यंत ही गलत होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सांपों के बारे में हमारे समाज में व्याप्त अधिकांश भ्रम यानी अंधविश्वासों के बारे में चर्चा करेंगे और उन अंधविश्वासों के वैज्ञानिक कारणों को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और यह जानते हैं कि आखिर इन सांपों के बारे में हमारे समाज में क्या अंधविश्वास है और उन अंधविश्वासों का क्या वैज्ञानिक कारण है, जिसके आधार पर हम उन अंधविश्वासों को नहीं मानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, हमारे समाज में सांपों के बारे में अनगिनत अंधविश्वास हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अंधविश्वास है, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब सपेरे बीन बजाते हैं तो फिल्मों में दिखाया जाता है कि सांप उन बीन की आवाज़ को सुन करके और दौड़े दौड़े उनके पास चले आते हैं और बीन की आवाज़ सुनकर नाचने लगते हैं। तो दोस्तों, यह एक प्रकार का भ्रम और अंधविश्वास है जो हमारे समाज में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको शायद यह पता भी नहीं होगा या पता भी होगा कि सांपों के तो कान ही नहीं होते। तो दोस्तों, जब सांप के कान ही नहीं होते तो आखिर वो बीन की आवाज़ कैसे सुनेगा और उस आवाज़ को सुनकर कैसे नाचेगा। तो दोस्तों, यह अंधविश्वास या भ्रम बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, एक दूसरा भ्रम जो हमारे समाज में फैला हुआ है वह यह है कि फिल्मों में दिखाते हैं कि जब सांप 100 साल जी जाते हैं तो वो सांप इच्छाधारी हो जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार शेर, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य किसी का भी भेष धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह भ्रम बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक तो सांपों की 100 साल आयु होना असंभव है। सांपों का औसत जीवन काल जो होता है वो लगभग 10 से 15 साल होता है, लेकिन कुछ सांप 25 से 30 साल तक भी ज़िंदा रहते हैं। तो दोस्तों, जब सांप 100 साल तक ज़िंदा ही नहीं रह सकता तो आखिर उसकी इच्छाधारी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह भ्रम भी पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, एक तीसरा भ्रम जो हमारे समाज में फैला हुआ है और यह भ्रम फिल्मों के कारण उत्पन्न होता है। फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि जब कोई नाग मर जाता है या उसको कोई मार देता है तो कुछ समय के बाद नागिन आती है और उसकी आँख में देखती है और उनके सारे हथियारों को वह उसकी आँख में देख लेती है। दोस्तों, फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि सांप ने अपने सभी हथियारों की फ़ोटो खींच ली थी और नागिन उस फ़ोटो को देखकर यह जान जाती है कि आखिर इस नाग की हत्यारे कौन हैं। तो दोस्तों, यह भ्रम भी पूरी तरह से निराधार और गलत है, क्योंकि सांप की आँखों में ऐसा कोई कैमरा नहीं होता जिससे कि वो फ़ोटो खींच सके और बाद में नागिन उस फ़ोटो को देख करके उन हत्यारों के बारे में जान सके। दोस्तों, सांपों के बारे में चौथा अंधविश्वास जो हमारे समाज में फैला हुआ है वो यह है कि फिल्मों में या तमाम सीरियल धारावाहिकों में दिखाया जाता है कि सांप दूध पीते हैं। सांपों को दूध पीते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि सांप एक कार्निवोरस एनिमल यानी मांसाहारी जंतु होता है। तो दोस्तों, जब वो मांसाहारी यानी सांप, मेढक और अन्य जीव जंतुओं को खाता है, तो चूहे, इन सबको खाता है, तो दूध पीने का तो सवाल ही नहीं उठता दोस्तों, क्योंकि वो एक तरह का मांसाहारी जीव है।
तो यह भ्रम भी हमारे समाज में जो फैला हुआ है वो बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, अगला भ्रम जो फिल्मों के द्वारा हमारे समाज में फैला हुआ है वो यह है कि फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि सांपों के पास एक मणि होती है। दोस्तों, यह भी भ्रम बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सांपों के पास ऐसी कोई मणि नहीं होती। दुनिया में जितने भी विभिन्न प्रकार के सांप होते हैं उन सब पर अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सांपों के पास कोई भी मणि नहीं होती। तो यह भ्रम भी पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, अगला भ्रम जो हमारे समाज में फैला हुआ है वह यह है कि सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं। दोस्तों, यह भ्रम भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि सांप बिल्कुल ही अल्प बुद्धि वाले होते हैं। उनका दिमाग इतना विकसित नहीं होता है कि वो अपने साथी की मौत की घटना या उसके मारने वाले हत्यारों को याद रख सकें और बाद में उनसे बदला ले सकें। तो दोस्तों, यह भ्रम भी पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, सांप के बारे में अगला भ्रम जो हमारे समाज में फैला हुआ है वह यह है कि कुछ लोग यह मानते हैं कि कुछ सांपों के दोनों सिरों पर मुंह होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कुछ सांप जैसे एक सांप होता है जिसका नाम है रेड सैंड बोआ। यह 2 सिर वाला दिखाई देता है, क्योंकि उसकी पूंछ नुकीली न होकर कुछ मुड़ी हुई और मोटी होती है। तो दोस्तों, उसकी पूंछ को कुछ लोग मुंह समझ लेते हैं और यह मान लेते हैं कि 2 सिर वाले सांप भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, यह भ्रम भी पूरी तरह से गलत और निराधार है। दोस्तों, अगला भ्रम जो हमारे समाज में सांपों के बारे में फैला हुआ है वह यह है कि फिल्मों में और अक्सर सीरियलों में भी यह दिखाया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो तमाम तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या द्वारा उस सांप के जहर को उतार देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। दुनिया में लगभग 80 से 85% सांप विषहीन होते हैं और लगभग 15 से 20% सांप विषैले होते हैं। तो दोस्तों, जब एक विषहीन सर्प किसी को काट लेता है तो उसकी मौत नहीं हो सकती है, और उसी को जब तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उसका जहर उतार के दिखाता है तो वह बच जाता है। लेकिन अगर कोई विषैला सांप किसी को काट ले तो वो तंत्र मंत्र की विद्या के द्वारा नहीं बच सकता है। दोस्तों, अगर कोई जहरीला या विषैला सांप किसी व्यक्ति को काट ले तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाकर एक एंटी वेनम इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। उसे किसी तंत्र मंत्र या तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में यह देखा कि सांप हमारे आसपास जो उपस्थित होते हैं उनके बारे में हमारे समाज में कितने विचित्र तरह के भ्रामक अंधविश्वास फैले हुए हैं, लेकिन उन सबको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सब गलत हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।